गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेस्ट और मोशन के बारे में कुछ बताया था। आज हम एक नई जो टर्म है उसको करने वाले हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जो वर्ड है इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक कंडीशन में तो रेस्ट में है और दूसरी कंडीशन में मोशन में है। यानी रेस्ट में किसी वो दूसरे रेफरेंस पॉइंट यानी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में है और मोशन में अदर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलें कि एक जैसे अगर दो पैसेंजर हैं और वो ट्रेन में बैठे हुए हैं, अब वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। क्लियर। लेकिन वही दोनों पैसेंजर अगर हम बाहर आउटसाइड की बात करें तो दोनों जो पैसेंजर हैं वो मोशन में भी है। इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट एक ही समय रेस्ट में भी है और मोशन में भी है तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्लियर। तो अभी रिलेटिव मोशन के लिए आप एक लाइन लिख लीजिए। मोशन ऑफ an object is said to be in relative motion. An object is said to be in relative motion if at a single time object is in state of rest or state of rest or in motion. In this situation, object is in rest with respect to one surrounding or reference point, and in another condition object is in motion with respect to another surrounding. For example, two passengers in a running train. क्लियर। अब इसके बाद आज हम स्टडी करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले है हमारे पास डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए। अभी ए हमारे पास एक पॉइंट है और एक ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, बी पॉइंट तक जाता है, उसके बाद वो बी से सी पॉइंट तक जाता है। क्लियर। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 4 मीटर और ये जो डिस्टेंस है ये है 3 मीटर। अभी अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट ने ए से और सी पॉइंट तक आने में जो डिस्टेंस कवर की वो है 4 मीटर प्लस 3 मीटर। यहां अगर हम लिखें तो हम कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट is equals to AB plus BC which is equals to 4 मीटर प्लस 3 मीटर यानी कि 7 मीटर। ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर की है वो हमारे पास है 7 मीटर। क्लियर। अभी हम यहाँ से डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ covered by object from initial and final position, from initial to final
पोजीशन। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ए हमारी इनिशियल पोजीशन है और बी सी जो है वो हमारी फाइनल पोजीशन है। अब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, बी के वाया वो सी पॉइंट तक आता है। इस दौरान ऑब्जेक्ट ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो है 7 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की हमने डेफिनेशन लिखी। इसके बाद डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लिखें, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी जो यूनिट है वो होगी मीटर, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर। और अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, दो टाइप की यूनिट होती है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर। स्केलर क्वांटिटी हो गई, यूनिट हो गई। इसके बाद आता है हमारे पास कि जो डिस्टेंस है उसके हमने डेफिनेशन बताई, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अभी यहीं से हम दूसरी जो हमारी टर्म है उसको डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम कहें तो देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट तक जाता है और बी से सी पॉइंट तक जाता है तो उसने जो डिस्टेंस कवर की वो तो आई हमारी 7 मीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो आप डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन लिखिए। डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अभी अगर हम कुछ बातें लिखे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो पहले हमने डेफिनेशन लिखी। दूसरा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये जो हमारे पास बार बार आ रहा है स्केलर और वेक्टर, इसका क्या मतलब है? स्केलर का मतलब होता है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर? और वेक्टर का मतलब है वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि अगर आपको बताना पड़े डिस्टेंस के लिए तो आप ओनली इतना कह देंगे 7 मीटर। 7 मीटर मतलब हम डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की बात करें। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा तो हमें ये बोलना पड़ेगा, एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अभी यहाँ 7 मीटर हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। और जो ईस्ट है वो हमने बताई है डायरेक्शन। इसका मतलब ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर हम बात करें यूनिट की, तो दोनों जो है वो एक्चुअल में है तो क्या? डिस्टेंस ही। तो जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर ही होगी। क्लियर? अभी ये था हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें ए से बी तक और बी से सी तक, ए से सी तक जाने में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर की वो आई थी 7 मीटर। लेकिन अगर ए से सी तक जाने में आप कैलकुलेट करें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो आपको पता है ये जो AC है ये कितना आएगा? 5 मीटर। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, 25 क्या आया AC का स्क्वायर, तो AC कितना आया 5 मीटर। अब देख लीजिए डिस्टेंस जो है वो कितनी आई थी 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आया 5 मीटर। ठीक है, अब इसी टॉपिक में हम एक और छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच हम डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो होती है इनकी डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट लेके डिस्टेंस, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट, it is the shortest distance between initial and final position. Second, it is a scalar quantity. Displacement, it is a vector quantity. अब डिस्टेंस के लिए लिखेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा, it cannot be zero, it is always positive। ये जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा क्या होगी पॉजिटिव होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फोर्थ, अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिस्टेंस जो है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, बट आप डिस्प्लेसमेंट के केस में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस है जो कि हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए बताए हैं। अगर और भी ज़्यादा डिफरेंस हो तो इनके एग्जाम्पल ले सकते हैं। पांचवा जो डिफरेंस है आप उनके एग्जाम्पल बता सकते हो। डिस्टेंस के एग्जाम्पल है जैसे कि अगर कोई भी एक आदमी है, जैसे कि यहाँ पर हमने किया, ठीक है, अगर मान लो ये स्कूल से और ये घर है, क्लियर, ये आपका स्कूल है, स्कूल से और आपके होम तक आप जो भी पाथ कवर करते हैं वो होता है डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्कूल और होम के बीच वो है डिस्प्लेसमेंट। हम जो कवर करते हैं हम एक्चुअल में डिस्टेंस कवर करते हैं, हम कभी भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करते। अगर बात ये हो कि अगर ऑब्जेक्ट ए से और बी पॉइंट तक ही जाए, क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं इस केस में। ठीक है, आप एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज नॉट ए यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट के बीच को यूनिक जो है पाथ नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे ये ए है और ये बी है, ए से बी तक जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो। क्लियर? ये सब क्या है, ये पाथ है, ये हर एक पाथ जो है अलग डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ए से बी तक जाने के लिए आपके पास डिस्टेंस जो है वो एक यूनिक पाथ नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट। अब शॉर्टेस्ट तो एक ही होगा ना, क्लियर? तो जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, इट इज ए यूनिक पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप एक डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज नॉट ए यूनिक पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए यूनिक पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो
तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ओनली क्या स्टडी किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, अभी इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और हम थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम ये लेकर चले कि एक मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि एक आदमी है और वो एक ट्रैक का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब ये जो ट्रैक है इसका जो पेरीमीटर है, इस ट्रैक का पेरीमीटर हम मान लेते हैं कि भाई हमें दिया हुआ है ये जो सिंगल ट्रैक है इसका जो पेरीमीटर है वो है 40 मीटर, और एक आदमी है जो कि इस ट्रैक का एक राउंड टाइम टेकन फॉर 1 राउंड, इस ट्रैक का एक चक्कर लगाने में अगर आदमी 10 सेकेंड लेता है, ठीक है, इसको हम 100 मीटर कर देते हैं। चलो 100 मीटर का ट्रैक है और इसको कवर करने के लिए 10 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, 15 सेकेंड कर देते हैं हम इसको। ठीक है, एक कंप्लीट चक्कर करने के लिए 15 सेकेंड ले रहा है। अब अगर हमें ये दिया हुआ है कि आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट बाद आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताइए। एक मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स। अब आपको पता है कि भाई 15 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट होता है, तो 60 सेकेंड में 4 राउंड कंप्लीट हो गए। जब एक राउंड कंप्लीट होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है 100 मीटर। जब 4 राउंड कंप्लीट होंगे तो डिस्टेंस कवर करेगा 400 मीटर, यानी 100 इंटू 4। देखो 15 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की 100 मीटर, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा 4 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 400 मीटर। क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए मान लो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 4 राउंड। 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हुआ था ए पॉइंट से वहीं पर घूमकर वापस आ गया 4 राउंड के बाद। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए, फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुआ हमारे पास, 0। ठीक है, तो इस टाइप के आप न्यूमेरिकल्स और भी हैं, मैं भी आपको डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको ट्राई करने हैं और आज जो टॉपिक कराया है उसको अच्छे से स्टडी करना है। थैंक यू।